नमस्कार दोस्तों, मैं मधु। स्पिरिचुअल टॉक बाय मधु में आप सभी का स्वागत है। आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो है सुशांत सिंह। सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर मैंने 4 साल पहले भी एक वीडियो बनाया था और एक्चुअली 14 जून को सुशांत सिंह की डेथ हुई थी और 14 जून की इवनिंग में जब मैंने मेडिटेशन किया था तो ऑटोमेटिकली मेरा उनकी सोल के साथ कनेक्शन हुआ था और सोल के साथ कनेक्शन में मुझे कुछ चीज़ें दिखी थी अपने आप ही। हालांकि मैं मेडिटेशन करने के लिए सोच कर नहीं बैठी थी कि मुझे इससे रिलेटेड कोई मेडिटेशन करना है, बट ऐसा ऑटोमेटिकली हुआ क्योंकि कुछ देर पहले ही मैंने न्यूज़ चैनल पे न्यूज़ देखी कि उन्होंने सुसाइड किया है और 2 दिन पहले ही उनकी जो ओल्ड जो उनकी असिस्टेंट थी उन्होंने भी, दिशा सालिया ने भी सुसाइड कर लिया था। तो ये न्यूज़ जब मैं देखी बहुत शॉक्ड हो गई थी क्योंकि सुशांत सिंह की को हम सभी जानते हैं, हम सब फैंस हैं और सभी लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। तो इस वजह से मुझे काफ़ी शॉक्ड हुआ था और मैंने जब मेडिटेशन किया तो मुझे अपने आप ही सुशांत सिंह की सोल दिखी, कनेक्टिविटी हुई और मैंने उससे रिलेटेड जो भी मुझे डाउनलोड हुए या जो भी कनेक्शन के कारण मुझे जो चीज़ें रिवील हुई उस टाइम पे, वो सभी मैंने 19 जून को एक वीडियो बनाया था जिसको मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर भी शेयर किया था। बट क्योंकि लोग जो हैं वो वही सुनना चाहते हैं जिसमें वो बिलीव करते हैं, तो काफ़ी लोगों को यही लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो मर्डर है और मैंने जो फील किया था वो सुसाइड किया था। हालांकि उसके पीछे फोर्सफुल था कुछ, बट उसको लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया और बहुत लोगों ने मुझे बहुत कुछ सुनाया था कि आप फेमस होने के लिए लोग कुछ भी डाल देते हैं या बहुत सारा ह्यूमिलेशन मुझे मिला था उस टाइम पे। और एक्चुअली उस टाइम तो यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना ही एक अपने आप में थोड़ा डिफरेंट चीज़ थी। उसके बाद में फिर इस तरह की चीज़ पे बात करना, पैरानॉर्मल वर्ल्ड्स के बारे में बात करना, ये और भी ज़्यादा उस टाइम लोगों के लिए एक नया ही था। अभी तो फिर भी काफ़ी यूट्यूब चैनल्स हैं जो पैरानॉर्मल चीज़ों के बारे में बताते हैं। डॉक्टर मनप्रीत भी इसके ऊपर आजकल बोल रही हैं, तो अब लोग इसे थोड़ा सा नॉर्मलाइज लेने लगे हैं कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि जब बहुत पढ़े लिखे लोग जो लॉजिकल माइंड से सोचते हैं, जब वो लोग भी पैरानॉर्मल वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं और बहुत ही एक बिलीफ के साथ बात करते हैं, तो हमें उस पर बिलीव करना पड़ता है या हमें ऐसा तो मानना ही पड़ता है कि हाँ ये लोग बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसमें सच्चाई होगी। मैं खुद भी जब तक मेरी एक स्पिरिचुअल लाइफ स्टार्ट नहीं हुई उससे पहले एक लॉजिकल मेरा माइंड था और मैं मैथ्स की स्टूडेंट रही हूँ, तो मतलब बहुत ही मेरा हर चीज़ को लॉजिक के साथ ही मानना और जब तक उस चीज़ को देखा नहीं है या उस चीज़ को फील नहीं किया तो उसको एक्सेप्ट ना करने की ही मेरी प्रवृत्ति थी। बट 7 साल पहले जब मेरी एक स्पिरिचुअल लाइफ स्टार्ट हुई और कोरोना टाइम पे भी मैंने बहुत ज़्यादा जब मेडिटेशन में मैं चली गई और मेडिटेशन के बाद जब मुझे इस तरह की चीज़ें होना शुरू हुई, दिखना शुरू हुई या कनेक्शन होना शुरू हुए या फिर लोगों के थ्रू मेरे को खुद की पास्ट लाइफ के बारे में पता चला और दूसरों की पास्ट लाइफ के बारे में भी पता चलने लगा, तो इस तरह से मुझे फिर बिलीव करने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं रह गया कि हाँ एक पैरानॉर्मल वर्ल्ड है, एक और दुनिया है जिसको हम नहीं जानते, जो हमें आँखों से नज़र नहीं आती लेकिन पीछे है। और सुशांत सिंह के टाइम पे जो फॉरेन कंट्री से किसी ने पैरानॉर्मल डिवाइस के थ्रू उनसे कनेक्शन किया, उनकी सोल्स के थ्रू और सुना, तो वो मैंने देखा था न्यूज़ चैनल्स में काफ़ी चला था। बट हाँ उस टाइम मुझे बहुत ह्यूमिलेशन सहना पड़ा था, इसीलिए मैंने यूट्यूब चैनल पे से अपना वो वीडियो भी डिलीट कर दिया था। और उसके बाद में मैंने एक 24 जुलाई 2020 को एक वीडियो बनाया था जो मैंने एक समराइज़ करके, पहले मैंने जो वीडियो बनाया था वो काफ़ी लॉन्ग था स्टोरी टाइप से, तो फिर बाद में मैंने उसको एक छोटा सा समराइज़ वीडियो बनाया था और उसको मैंने फेसबुक पेज पे शेयर भी किया था।
और 24 जुलाई 2020 का वो वीडियो मेरा अभी भी फेसबुक पेज पे है और उस पे भी काफ़ी लोगों ने मुझे बहुत नेगेटिव कमेंट्स किए हैं। तो वो वीडियो मैंने नहीं डिलीट किया था जो फेसबुक पेज पर था, और अभी भी मैं अपने इस वीडियो के साथ आप लोगों से उसको ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि उसी टाइम पे जो बात कही जाती है उसमें और अभी मैं 4 साल बाद कुछ बोलूँगी तो उसमें फ़र्क आएगा। दूसरा क्योंकि मैंने उसको सुसाइड ही फ़ील किया था और उसके बाद में फिर 3 महीने बाद ही एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें ये आया था कि वो एक सुसाइड केस ही है और मर्डर केस नहीं है। काफ़ी मतलब पुलिस ने छानबीन की और हम ये भी देख रहे हैं कि काफ़ी वहाँ पे पॉलिटिक्स भी बदली है, अलग अलग पॉलिटिशियंस की वहाँ पे हुआ है कि बार बार पॉलिटिक्स बदली है। कभी कांग्रेस पार्टी, कभी बीजेपी, कभी कोई और पार्टी, इस तरह से उनके गठबंधन बन के अलग अलग वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ का हो रहा है। तो यदि दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू वो सारी चीज़ें होती तो कहीं ना कहीं दूसरी जो अदर पार्टी आती है वो उस पर कुछ ना कुछ तो एक रियल उसका निकाल के लाते और एक्शन होता। लेकिन हाँ, अभी मैंने थोड़े दिन पहले डॉक्टर मनप्रीत जी का भी इंटरव्यू देखा था। उस पर उन्होंने डाला हुआ है कि उनकी सोल से कनेक्शन हुआ, उनने बात की, बट उन्होंने ये नहीं बताया कि क्या हुआ, तो उसको नहीं डिस्क्लोज़ किया सबके सामने। बट क्योंकि मैं ऑलरेडी 4 साल पहले इसको डिस्क्लोज़ कर चुकी हूँ तो मैं फिर से आपको वो वीडियो उसी टाइम का इसके साथ शेयर करूँगी। और दूसरा ये है कि बिल्कुल उनकी सोल को मिलना चाहिए, न्याय तो मिलना ही चाहिए। और अगर पुलिस, सीबीआई जो भी है, अगर हम लोग सब मिलकर ये करें कि दिशा सालियान के केस को कोई ओपन करे, रीओपन करे और उसकी कुछ पूछताछ होगी और उसमें से कुछ निकल के आएगा, क्योंकि वो एक सुसाइड नहीं है। सुसाइड मतलब मर्डर भी नहीं है वो, बट सुसाइड ऐसे हो सकता है कि वो इतना मजबूर हो गई हो, कुछ उनके साथ ऐसी घटना घटी हो जिसमें वो इतनी मजबूर हो गई हो कि उनको कूदना पड़ा इतनी ऊंचाई से। और अगर वो मजबूर हुई है तो कहीं ना कहीं ये अटैम्प्ट टू मर्डर ये बोला जाएगा, क्योंकि आप किसी को अगर मरने के लिए मजबूर कर देते हो तो ये भी एक मर्डर का ही रूप है। तो लोगों को इसके ऊपर दिशा सालियान को न्याय दिलवाना चाहिए और लोगों को इसके ऊपर बोलना चाहिए कि उनके केस को खोला जाए, उनके केस को पूरा सामने लाया जाए। जब उनका केस सामने आएगा तो जो भी सुशांत राजपूत जी के ऊपर जो प्रेशर आया, वो किस चीज़ का प्रेशर आया इतना, वो सब भी कहीं ना कहीं सामने निकल आएगा कि उनकी मौत के बाद उनके पास ऐसा क्या प्रेशर आया जिसकी वजह से उन्हें सुसाइड जैसा कमिट करना पड़ा। सुसाइड एक बिल्कुल भी अच्छा क्या बहुत ही गलत डिसीज़न है और अपनी जान लेने का किसी को अधिकार नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी हम खुद को दे नहीं सकते तो ज़िंदगी हम अपनी ले भी नहीं सकते, ना किसी दूसरे की ले सकते हैं। अगर दिशा सालियान के केस को खोला जाता है तो सुशांत सिंह राजपूत को भी न्याय अपने आप मिल जाएगा, क्योंकि दिशा सालियान को अगर आत्मा को शांति मिलेगी, उनकी आत्मा को भी शांति नहीं मिली है जब तक उनके जिसकी वजह से उनके साथ ऐसी घटना घटी उनको सज़ा नहीं मिलेगी, तब तक उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। और इसी तरीके से सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा को भी शांति तब मिलेगी जब दिशा सालियान को न्याय मिल जाएगा। और हमने देखा था कि पैरानॉर्मल के थ्रू जो उनका हुआ था, जिसमें उन्होंने मशीन से जो आवाज़ आ रही थी उसमें दिखाया गया था कि उन्होंने चेंज शब्द का यूज़ किया था, कि चेंज के लिए उन्होंने ऐसा किया। एक्चुअली में उनकी जो डेथ हुई वो चेंज का एक बहुत बड़ा कारण है। आप तब से देख रहे होंगे कि बॉलीवुड को हम पहले एकदम रियल हीरो हीरोइन की तरह मानते थे और एकदम उसको हम ऐसा उनके रोल मॉडल मान लेते थे और उनके पीछे पीछे भागते थे। लेकिन जब से ये केस हुआ तब से एक सोसाइटी के अंदर लोगों की थॉट प्रोसेस चेंज हुई है, जिसमें लोगों ने समझा कि ये रियल हीरोज़ या हीरोइन नहीं है, ये सिर्फ एक प्ले करते हैं हमारे आगे और उसमें हीरो हीरोइन का रोल अदा करते
करते हैं, एक्चुअली में रियलिटी में वो लोग वैसे इंसान हैं या नहीं, ये हम नहीं जानते। रियलिटी में अगर वो सामने आके लोगों की मदद करते हैं, इंडिया की गलत चीज़ों के लिए आवाज़ उठाते हैं, इंडिया के लोगों के लिए कुछ करते हैं, तो फिर हम मानेंगे कि वो हमारे रियल हीरोज़ हैं। लेकिन अगर वो सिर्फ एक मूवी में आके कोई पार्ट अदा कर दे रहे हैं, एक एक्टिंग अच्छी कर दे रहे हैं और बहुत अच्छा वो एक सोल्जर बन जा रहे हैं या कोई हीरो बन जा रहे हैं या कोई नेता बन जा रहे हैं, तो वो सिर्फ उनकी एक्टिंग है, वो रियलिटी नहीं है। उसके बेस पे हम उनके फ़ैन नहीं हो सकते और हम उनको अपना रोल मॉडल नहीं मान सकते। रोल मॉडल वो लोग होते हैं जो रियल लाइफ में कुछ अच्छा करके दिखाते हैं, जैसे महात्मा गांधी जैसे, सुभाष चंद्र बोस जैसे, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, इस तरह के लोग हमारे रोल मॉडल्स हो सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि चेंज तो आया। बॉलीवुड का जो उसके बाद जो चीज़ें हुई हैं, इतना ज़्यादा उन मूवीज़ का हिट ना होना या उधर बहुत एफ़र्ट्स, बहुत बड़े बड़े हीरोज़ को भी अपनी मूवीज़ के लिए बहुत एफ़र्ट्स डालने पड़ते हैं, तब वो मूवीज़ हिट होती हैं। और ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो कहीं ना कहीं बॉलीवुड ने फेस किया है। मैंने अभी कुछ दिन पहले उनकी सुशांत सिंह जी की जो सिस्टर हैं श्वेता, उनका भी इंटरव्यू देखा। तो उनकी लाइफ में खुद एक बहुत बड़ा चेंज आया है। उन्होंने इतना स्पिरिचुअल लाइफ में वो चली गई हैं और हर चीज़ को समझने लगी हैं। वो समझ गई हैं कि मृत्यु जो है वो रियलिटी नहीं है। हम लोग बस, हमारी बॉडी जो है वो मर जाती है और सोल जिंदा रहती है। तो व्यक्ति कहीं ना कहीं है, उसकी एनर्जी है। बस ये है कि हमें बहुत नेगेटिव मोड में नहीं जाना चाहिए या बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं करना चाहिए कि बहुत ज़्यादा हम अपने मन से चीज़ें बना लें। हम रियलिटी को जानें, रियलिटी के लिए लड़ें, न्याय मांगें, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन हम अपने मन से ये सोच के कि हुआ ही ऐसा होगा या इन लोगों ने ही गलत किया होगा, ऐसा करके हम एक नेगेटिव माहौल बना दें, उससे उस सोल को भी फ़र्क पड़ता है। वो सोल भी अफेक्ट होती है, उसकी भी एनर्जी में फ़र्क आता है कि लोग इस तरह से कर रहे हैं। इस चीज़ का हमें ख्याल रखना चाहिए। और जो मुझे अभी कुछ दिनों में जो मुझे लगता है कि ये सारी सोल एक बहुत ही अच्छी सोल थी, जैसे सुशांत सिंह राजपूत, सिद्धार्थ शुक्ला जी की सोल के साथ भी मुझे कनेक्ट हुआ था जिस टाइम उनकी डेथ हुई थी। और वो एक बहुत ही प्योर और बहुत अच्छी सोल थी। और जब अभी कुछ वक्त ऐसा आने वाला है जिसमें ये सारी सोल का अब रीबर्थ प्रोसेस चल रहा है। अब ये जितनी भी अच्छी सोल जो दुनिया से एज ए बॉडी से गई हैं, वो अब वापस से रीबर्थ होगा इनका। तो ये इनका जब रीबर्थ होगा, तो जैसा मुझे सुशांत सिंह के लिए लगता है कि सुशांत सिंह जी का जो रीबर्थ होगा वो उनके बहुत ही क्लोज़ किसी के मेंबर के यहाँ ही होगा। कोई भी जो उनका बहुत क्लोज़ मेंबर होगा उसी के यहाँ ही होगा। और इस बार जब वो बॉडी में आएंगे तो बहुत कुछ वो इस संसार के लिए, लोगों के लिए करने वाले हैं। ये उनकी सोल का एक टारगेट रहेगा। उसी तरह से सिद्धार्थ शुक्ला का भी रीबर्थ एक प्रोसेस में है, वो भी होगा। ऐसा इस साल में ये चीज़ें होने के पूरे चांसेस हैं। जैसे कि श्वेता जी ने कहा कि उन्हें लगता है कि इस साल में सुशांत सिंह जी का जो केस है वो सॉल्व हो जाएगा, ऐसा उनका इंट्यूशन है। क्योंकि वो इतना मेडिटेशन करती हैं, वो विपश्यना किया हुआ है, 1 महीना वो बाहर भी रही, वहाँ पे उन्होंने अपने आप को एकदम अकेले रख कर मेडिटेट किया। तो वो समझ, कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को इंट्यूटिव पता चल जाता है कि कब इस चीज़ का सॉल्यूशन होगा। और मुझे भी अब ऐसा लग रहा है कि हाँ, 2024 इस ईयर में सुशांत सिंह जी या दिशा सालियान, इन लोगों को न्याय मिल जाएगा, इनकी फैमिलीज़ को न्याय मिलेगा और जो भी व्यक्ति, जो भी लोग इसके पीछे हैं वो सामने आ जाएंगे। हम लोग तो मेडिटेशन कर सकते हैं, सोल से कनेक्ट कर सकते हैं, रियलिटी को जान भी सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये मामले सीबीआई और पुलिस के होते हैं तो उसमें हम इंटरफियर नहीं कर सकते कि उसमें जाके हम इंटरफियर करें कि ऐसा है कि वो एक सही प्रोसेस नहीं है।
सही प्रोसेस तो वही है कि सभी चीज़ों का सबूत सामने आए और उन सबूतों को पुलिस या सीबीआई कोर्ट के सामने रखे और कोर्ट से फिर एक न्याय हो। पूरा एक इंडियन लीगल प्रोसेस है, उसी के थ्रू सारी चीज़ें होंगी और ऐसे ही होना भी चाहिए, क्योंकि जो भी हमारी परलौकिक है उसका तो कोई प्रूफ होता ही नहीं है, वो तो उससे एक फीलिंग है, एक फीलिंग होती है आपको कि ऐसा हुआ था, एक दृश्य है जो आपको दिख जाता है कि उस टाइम क्या क्या हुआ, कौन उसमें इन्वॉल्व हो सकता है, कौन नहीं हो सकता। इस तरह की चीज़ें आपको दिख सकती हैं, लेकिन आपके पास इसका कोई प्रूफ नहीं होता। कि जिस तरह गॉड का हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होता, वो हमें महसूस होता है, बस हम जानते हैं कि हाँ गॉड है, कोई शक्ति है जो हमें चला रही है, जिसके द्वारा हम चल रहे हैं। तो वो इसी तरीके से उसमें कोई प्रूफ नहीं होता, लेकिन हाँ ये हेल्प कर सकती हैं फिर भी चीज़ें लोगों की भी, और जिसको न्याय मिलना चाहिए उसकी भी। तो मैं नेक्स्ट अपना आपके साथ स्क्रीनशॉट भी शेयर करूँगी, जिसमें कि मैंने वो डेट डाली हुई, जिस डेट को मैंने अपने इस वीडियो को शेयर किया था यूट्यूब पर भी और फेसबुक पर भी, पर यूट्यूब से मैंने डिलीट किया था। उसके बाद में फेसबुक पर वो अभी वीडियो है, तो मैं उसको सेव करके फिर से आप लोगों से अपना 4 साल पहले का जो मेरा सुशांत सिंह जी के साथ जो कनेक्शन हुआ था, उसमें मेरी उनसे क्या बात हुई और क्या मुझे महसूस हुआ, वो मैंने उस वीडियो में बोला हुआ है। आप इसको सुनिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा और आप इस बारे में क्या सोचते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्ते, मेरा नाम मधु है और स्पिरिचुअल टॉक बाय मधु में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप सब लोगों के सामने अपना सुशांत सिंह से रिलेटेड ये 3rd वीडियो शेयर कर रही हूँ। कुछ लोगों ने मेरे कमेंट बॉक्स में लिखा कि मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊं, इसलिए मैंने ये बनाया है। जिस दिन सुशांत की डेथ हुई थी उस दिन मुझे एकदम शॉक हो गई थी मैं, और मैंने 14 जून को ही शाम को एक मेडिटेशन किया था। हालांकि मैंने ये सोचकर नहीं किया था कि मुझे ऐसा कुछ कनेक्शन होगा, लेकिन ऑटोमेटिकली ऐसा हुआ कि मुझे सुशांत की सोल के साथ कनेक्शन हुआ। मैंने देखा कि सुशांत और दिशा मुझे दोनों दिखे, और मैंने देखा कि दिशा जो है वो उसका हाथ पकड़े हुए है और उसे कहीं ले जा रही है, और सुशांत भी उससे मिलकर बहुत खुश है, बहुत पीसफुल फील कर रहा है। उन दोनों के चेहरे पे एक अच्छी स्माइल थी। तो मैंने कुछ बुक्स पढ़ी हुई थी, उसके कारण मुझे लगा कि मुझे इनको गाइड करना चाहिए, इसलिए मैंने उनको गाइड किया कि सुशांत और दिशा आप लोग आत्मलोक में चले जाओ, ये लोग आप लोगों का नहीं है और आप खुश रहो। और वो लोग फिर मेरी इस बात को सुनकर मुझे ऐसा फील आया कि वो चले गए, और उसके बाद में फिर मैंने थोड़ा सा फील किया कि वहाँ पर सुशांत को उसकी मदर भी दिखी, और जिसकी वजह से उसे बहुत अच्छा फील हुआ, और ऐसा लगा जैसे वो सुसाइड करने के बाद में उसे ज़रा भी इस बात का अफसोस नहीं था कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि एक लव एंड केयर जो है वो उसे वहाँ पर फील हो रहा था, एक सिक्योरिटी फील हो रही थी, और इसलिए बहुत ज़्यादा शांत मैंने उसको महसूस किया। और मैंने उससे रिलेटेड वीडियो भी बनाया था, बट उसको ऐसे शेयर नहीं किया था। फिर उसके बाद में जब सोशल साइट पर बहुत ज़्यादा आने लगा, न्यूज़ चैनल्स पर भी कि सुशांत सिंह की हत्या हुई है, आत्महत्या हुई है, क्या हुआ है, तो मेरे अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए, और मुझे लगा कि मुझे एक बार और मेडिटेट करके इस चीज़ को जानकारी लेनी चाहिए, अगर मिल सकती है तो इजीली, अगर पॉसिबल हो। तो मैंने इसी क्वेश्चन को लेके फिर 27 जून को इवनिंग में एक मेडिटेशन किया। उसमें मैं फिर से सुशांत की सोल के साथ मेरा कनेक्शन हुआ, तो मैंने देखा कि वो वहाँ पर बहुत सेफ है, खुश है। उस वक्त वो यहाँ नहीं था, वो ऊपर दिखा मुझे, और उसके साथ दिशा है, उसकी मदद भी है, मतलब वो बहुत सेफ फील कर रहा है।
तो मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, क्या तुम्हारी लाइफ में इतनी क्या डिप्रेशन आया जिसकी वजह से, या लोगों ने तुम्हें मजबूर किया, या मतलब किसी ने मारा है। ये सभी क्वेश्चंस मैंने उससे किए। तो मुझे अंदर से इंट्यूशन के थ्रू उनके आंसर्स जो मिले वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करी। उसने कहा कि एक्चुअली वो परेशान तो था क्योंकि उसका जो रिलेशनशिप था वो उतना अच्छा नहीं जा रहा था। पहले वो जब अंकिता से जुड़ा था तो वो उससे सच में बहुत प्यार करता था और उन लोगों की रिलेशनशिप बहुत लंबी चली। लेकिन जब उसे मूवीज़ मिलने लगी और वो आगे बढ़ा, ग्लैमर में आया, तो क्या हुआ कि वो ऐसा होता ही है कि हम जब आगे बढ़ते तो हमको लगता है कि जो हमें मिला है उससे बेटर भी हमको मिल सकता है और हम ज़्यादा अच्छा पाने का सोचते हैं और इस चीज़ की वजह से हम कुछ अच्छे रिश्तों को खो देते हैं। तो ऐसा ही हुआ, वो आगे बढ़े, उन्हें नए लोग भी मिले, लेकिन वो नए लोग शायद उनको उतना अच्छे से समझ नहीं पा रहे थे जितने अच्छे से अंकिता उनको समझती थी या वो अंकिता को समझते थे। जो रिलेशनशिप उन दोनों का था, फिर वो और आगे बढ़े और ये भी हुआ कि कुछ डाउनफॉल्स भी हुए, कुछ मूवीज़ मिली, कुछ नहीं भी मिली, लेकिन वो उतना बड़ा मैटर नहीं था। मेनली उनका जो रिलेशनशिप फेलियर था वो उनके अंदर एक डिप्रेशन पैदा कर रहा था कहीं ना कहीं। और जब इंसान इस तरह से परेशान रहता है तो वो बहुत जल्दी लोगों से झगड़ा भी कर लेता है, उसका टेम्परामेंट भी लूज हो जाता है। ये सारी चीज़ें उनके साथ भी हो रही थी, ऐसा उन्होंने एक्सेप्ट भी किया। और ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत ज़्यादा लोगों का प्रेशर हो जिसकी वजह से उन्होंने उस प्रेशर में आगे किया। इस लाइफ के बाद जो लाइफ है वो उसका भी उन्हें कहीं ना कहीं फील था, वो काफ़ी इंटेलेक्चुअल थे। फिर दिशा का जो रिलेशन था उनके साथ में वो भी बहुत अच्छा था। वो बहुत केयरिंग थी, उनकी हेल्प करती थी, उनको सजेस्ट करती थी, सही चीज़ें बताती थी जो कि उस वक्त शायद उनको समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन जब उनकी डेथ हुई तो उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस किया। दिशा की डेथ से उन्हें बहुत उससे सदमा लगा। उनके फ्रेंड्स ने भी सुसाइड किया, उसका उनके दिमाग पे असर पड़ा। फिर जस्ट 3 दिन पहले ही अंकिता ने जो अपनी सगाई के पिक्स डाले तो एकदम से उन सारी चीज़ों ने एक साथ उन्हें तोड़ दिया। उन्हें लगा कि जिससे वो प्यार करते थे उसे भी उन्होंने खो दिया, जो उनसे प्यार करता था उसे भी वो खो चुके हैं। तो लाइफ उन्हें एकदम से बहुत मतलब ब्लैंक लगने लगी। और जिसके साथ वो थे रिलेशनशिप में वो उनको उतना फेयर नहीं लगा और शायद वो फेयर था भी नहीं, वो सिर्फ उनके नेम एंड फेम के साथ था। जब वो नेम फेम नहीं रहता तो वो रिश्ता भी शायद उनसे चला जाता, ऐसा उन्हें फील हो गया था। तो यही सारी चीज़ें हुई जिसकी वजह से उन्हें लगा कि वो बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए हैं और वो नहीं, उनको वो प्यार या वो केयर जिसकी उनको तलाश थी वो नहीं मिल पा रहा था। और जब उन्होंने ये मुझे तो जो क्लियर किया वो यही किया कि उन्होंने सुसाइड ही किया है और उसके बाद में उन्हें इस चीज़ का कोई अफसोस भी नहीं है। वो शांत है और नेक्स्ट वो उनकी जो सोल है वो रीबर्थ लेगी और उनके जो पसंदीदा लोग हैं उनके साथ लेगी और भी अच्छी लाइफ वो जिएगी। और जो इस लाइफ में उन्होंने सीखा है उसको वो नेक्स्ट लाइफ में अप्लाई करके और नया कुछ सीखेंगे और अच्छी लाइफ वो जिएंगे, ऐसा मुझे लगता है। और मैं कभी भी इस सुसाइड को जस्टिफाई नहीं करूँगी क्योंकि जिस ज़िंदगी को हम अपने आप को दे नहीं सकते उसे अपने आप से लेने का हमको कोई हक नहीं है और ना ही किसी और की ज़िंदगी को हमें लेने का हक है। तो ये बहुत ही गलत स्टेप था, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि अगर इंसान ने ऐसा स्टेप ले लिया है तो अब अगर वो पीसफुल लाइफ में चला गया है तो मेरे ख्याल से अब उसको हमको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जैसे कि अभी स्टीव हब का वीडियोस आए हैं, पैरानॉर्मल के थ्रू उन्होंने कनेक्ट किया। मे बी ये सब पॉसिबल हो कि हम इंस्ट्रूमेंट के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन जो मेरा अपना पर्सनल व्यू है वो ये है कि हमें कभी भी किसी भी सोल को उसकी मर्जी के बिना उससे ज़बरदस्ती कांटेक्ट करने की कोशिश या उससे कनेक्ट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए,
क्योंकि एक अननेचुरल तरीका है और अप्राकृतिक कुछ भी हो वो हमेशा आगे जाके हर किसी के लिए नुकसानदायक साबित होता है। हाँ, अगर कोई सोल हमसे खुद से कनेक्ट कर रही है, खुद कोई बात बताना चाहती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे मेरे साथ हुआ। मैं आगे भी कभी ऐसा नहीं करूंगी कि किसी ने मुझे बोला कि आप हमारे इस व्यक्ति से कनेक्ट कीजिए उससे, तो मैं खुद से कभी कनेक्ट नहीं करूंगी। हाँ, जिसने मेरे से खुद ही किया है, कुछ बोला है, तो उसको अगर मुझे लगता है कि लोगों के सामने लाना चाहिए या उस फैमिली मेंबर को उससे कुछ शांति मिलेगी, वो फैमिली मेंबर्स थोड़े से नॉर्मल हो पाएंगे जो बहुत ज़्यादा कभी कभी परेशान हो जाते हैं, तो उस तरह से मैं हेल्प कर सकती हूँ। दूसरा ये है कि मैं लोगों को भी ये बोलना चाहती हूँ कि हम जो हमारी डेथ हो जाती है हम उसको ही लाइफ समझ लेते हैं कि लाइफ वहीं पे ख़त्म हो गई। ऐसा नहीं है, लाइफ उसके बाद भी रहती है। हमारी सोल हमारी लाइफ है, ना कि हमारी ये जो 70-80 साल 25 साल या फिर 30 साल में जिनकी डेथ हो जाती है वो है। इसके बाद हमारा नया जन्म होता है, उसमें हम नया कुछ सीखते हैं और फिर यही हमें जो बॉडी मिलती है वो हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए, सीखने के लिए मिलती है। उसका जितना हम अच्छे से यूज़ कर सकें, जितना अच्छा लोगों के लिए कुछ कर सकें, खुद के लिए, लोगों के लिए, उतना हमें इसका उपयोग करना चाहिए। और अगर हमारे किसी फैमिली मेम्बर का इस तरह से कुछ हुआ है तो हमें बहुत ज़्यादा परेशान ना होकर उसको, हमें श्री कृष्ण का जो ज्ञान है, जो गीता में उन्होंने ज्ञान दिया है, उसके हिसाब से हमें अपने बिहेवियर को रखना चाहिए। क्योंकि हम जो सोल के लिए वाइब्रेशन भेजते हैं वही उस तक पहुंचते हैं। अगर हम बहुत बेचैन रहेंगे, बहुत दुखी रहेंगे, तो जो सोल हमसे कनेक्टेड है वो भी बेचैन रहेगी, दुखी रहेगी। इसलिए हमें चाहिए, हम सभी लोगों को, ऑल इंडियंस को चाहिए कि हम सुशांत की सोल के लिए, पीसफुल लाइफ के लिए हम प्रे करें और उनका नेक्स्ट रिवर्स जो वो बहुत अच्छा हो, इसके लिए हम प्रे करें। और अब हम ज़बरदस्ती अलग अलग लोगों से उनसे कनेक्ट करवा कर उनकी सोल को जरा भी डिस्टर्ब ना करें। ये मेरा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है। और आप सभी को मुझ पर फेथ हो ना हो, बट जो सच है मैं वही बोल रही हूँ, वही बोलती हूँ। इसलिए अगर इससे किसी को भी कोई फ़ायदा होता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू सो मच।